स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 25 में से आप लोग 10 का सही जवाब देके दिखाइएगा। आपको यहाँ पे सभी प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथ में इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है। जैसे कहा गया, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है क्या? तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही पूछा गया। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग को बताए हुए हैं, जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है, हम लोग जानते हैं सरोवर होता है, सर होता है, तार होता है, पोखर होता है। तो यहाँ पे पोखर हमको ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका देखिए बिहार सिविल कोड का कब तक एग्जाम होगा, इस पर स्पेशल वीडियो कल या परसों तक आप लोग को हम लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरा डिटेल से आपको हम बताएंगे जो कब तक एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग को इसलिए बोले हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। चलिए यहाँ पे आपको सेकेंड और प्रश्न कहा गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। शब्द दिया गया है खड़ा। खड़ा का विलोम शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो खड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोटा। खोटा इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। खोटा, नकरी, जारी, ये सभी इसका विलोम होता है, यानी कि उल्टा शब्द होता है। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे आपको वर्तनी भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी अभिषेक। अभिषेक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा लिखा गया, विस्तार जो लिखा गया है कौन सा सही लिखा गया, यही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बिल्कुल इसी टाइप के आपका प्रश्न भी एग्जाम में भी रहने वाला है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तार बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश दिया गया है अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अच्छे चरित्र वाले को हम लोग क्या कहते हैं। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो अच्छे चरित्र वाले को हम लोग क्या कहते हैं, चरित्रवान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कागज निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धोखेबाज। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, और शब्द दिया गया है विपदा। विपदा, विपदा, इसका
पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द बताए हुए आप लोग को, सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको बताना है विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा। आपदा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए ऑप्शन हम पढ़ते नहीं हैं ताकि अधिक समय आपको न लगे, इसलिए आप लोग पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 8वां प्रश्न में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश आपको दिया गया है रेख की नकल। रेख की नकल करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलिपि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है ऐसे शब्द का विलोम चुने, और दिए गए शब्द का विलोम चुने जो कि यहाँ पे दिया गया है ईश्वर। ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा शब्द आपसे पूछा जाएगा। ईश्वरीय का विलोम क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरिद्रता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है कबीर बहुत सी भाषा जानता है। कबीर बहुत सी भाषा जानता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कबीर बहुत सी भाषा जानता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुभाषीविद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए आपको हम ट्रिक का क्लास दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या आप लोग चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जिसमें कि लिंक डाला हुआ है उसमें आप लोग जाके तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए गजब का ट्रिक का क्लास दिए हैं, वो आप लोग देख लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा तत्सम होगा कौन सा तद्भव होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर मौन हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द दिया गया है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द होगा। इसलिए आप लोग को बोले हैं देख लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बार बार एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तत्सम और तद्भव से। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कर्कश का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द होगा, विलोम का मतलब अभी आप लोग को बताएं उल्टा शब्द क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मधुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है ऐसे निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा गया है यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 14वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहभागिता। सहभागिता आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया ऐसे शब्द का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऐसा चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आविष्कार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे जो कि दिया गया है। कहा गया जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है वाक्य के लिए एक शब्द होगा।
वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो शत्रु का हत्या करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शत्रुधन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना आंसर बताते चलिएगा। 17वां प्रश्न कहा गया अम्बक। अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताने के लिए आपको कहा गया है, और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोचन। लोचन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया गीतिका। गीतिका किसकी रचना है, गीतिका किसकी रचना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है गीतिका किसकी रचना है। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 98वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, निराला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है माली। माली का स्त्रीलिंग होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग चैप्टर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आसानी से आंसर बता दिए होंगे। 25 प्रश्न करवाने वाले हैं बस, आप इसके बाद 6 प्रश्न और आपको बच गया है। जो कि 20वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, क्या गया वर्ज्य का समानार्थक शब्द क्या होगा। समानार्थक शब्द का मतलब ही आप लोग को बताए हुए हैं, समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषिद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हस्ताक्षर का बहुवचन क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो हस्ताक्षर का बहुवचन हो जाएगा, हस्ताक्षर ही होता है इसका बहुवचन, हस्ताक्षर स्वयं ही बहुवचन है। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे 22वां प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। कहा गया यहाँ पे 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुरी तरह पछताना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को कहा गया मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका रोकांकिक अर्थ आप लोग गांव घर में ये चीज़ सुनते होंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी मुहावरा आपसे पूछा गया। रोकांकिक अर्थ का मतलब भी मुहावरा ही आपका होता है, वही पूछा गया मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका अर्थ क्या होता है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका रोकांकिक अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, ज़बरदस्ती गले पकड़ना। ज़बरदस्ती गले पकड़ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया यहाँ पे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। क्रिया की होने का समय उससे पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको अगर परिभाषा याद होगा
तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सड़क पर डॉट डॉट होकर चलना। सड़क पर डॉट डॉट होकर चलना, क्या होकर चलना? तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क पर सावधान होकर चलना। चलिए आज के सेशन का 25 प्रश्न आपको करवा चुके हैं। अब आप लोग को बताना है जो 25 में से आपका कितना सही हुआ है। और आप लोग को बता दो बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग चैनल पर जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और साथ में आप लोग का मैथ का क्लास, आप लोग को अभी मैथ मस्ती बुक आप लोग को पता होगा, उसका जो सोल्यूशन सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम करवाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब का बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।